दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के फिजिक्स का विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित होते हैं तो वह एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक, तो यह है हमारा विद्युत द्विध्रुव। और अगर इस विद्युत द्विध्रुव से मैं एक सीधी रेखा खींच दूं इस तरीके से, तो यह कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और इस अक्ष पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की जो दूरी है वो हम इसके केंद्र से लेंगे और वो दूरी है R। ठीक, ये। और अगर ये पूरी दूरी 2a है तो यहां से आधी दूरी a और आधी दूरी ये a होगी। ठीक, देखिए, इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे दूर E1, जबकि इस माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की तरफ होगी और वो है E2। ठीक, अब देखिए, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए, तो प्लस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, देखिए, इससे पहले आप जानते हैं कि यदि कोई स्रोत आवेश है Q, तो इससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो थी E बराबर KQ बटे में R का स्क्वायर। ठीक, किसी स्रोत आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P था जहां हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और वो थी E बराबर KQ के बटे में R का स्क्वायर। तो यहां प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो कि E1 है, E1 बराबर KQ और प्लस आवेश के कारण बिंदु P की दूरी। देखिए, अगर केंद्र से बिंदु P की दूरी R है और इतनी दूरी A है तो पूरी प्लस Q के कारण बिंदु P की जो कुल दूरी होगी वो R प्लस A होगी। तो ये दूरी है R प्लस A। ठीक, R प्लस A और स्क्वायर है तो हम यहां स्क्वायर लगाते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए, इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E2 है, तो E2 बराबर K तो रहेगा ही, आवेश Q और माइनस Q के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E2 है, इनकी बीच की दूरी। अब देखिए, जब केंद्र से बिंदु P की दूरी R है और इतनी दूरी A है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी हम पूरी R में से A को घटा देंगे तो इतनी दूरी निकल के आएगी, तो ये दूरी होगी R माइनस A। ठीक, देखिए, तो ये जो दूरी है R माइनस A और क्योंकि स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, समीकरण नंबर 2। ठीक, देखिए, अब आगे
अब विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। देखिए, तो अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो क्या होगा, हम बड़े वाले में से यहां छोटे वाले को घटाएंगे। अब देखिए क्या है, क्योंकि -q बिंदु P के पास है, तो इसके कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि E2 है, और प्लस के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो E1 है। -q पास होने के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, +q दूर है, इसलिए बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके अपेक्षा कम होगी, ठीक। तो ज्यादा ये हुआ इसके अपेक्षा, तो हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी, ठीक। तो क्योंकि यह है, मतलब यहां E2 बड़ा है E1 से, ठीक। तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 माइनस E1। समीकरण 1 व 2 से हम E1 और E2 का यहां मान रख देते हैं, ठीक। तो देखिए E बराबर E2 का मान कितना है, K Q बटे में है R माइनस A का स्क्वायर, ठीक। -q से बिंदु P की दूरी ये है। फिर माइनस E1 का मान कितना है, KQ के बटे में R प्लस A का स्क्वायर, और ये है +q के कारण बिंदु P की दूरी, ठीक। अब देखिए यहां भी KQ और यहां भी KQ, हम दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो E बराबर यहां KQ को बाहर निकाल लिया, तो KQ बाहर आएगा तो 1 बटे R माइनस A का स्क्वायर, माइनस यहां से भी KQ बाहर चला गया, तो 1 बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक। ये देखिए इसका गुणा हम यहां करेंगे, इसका गुणा हम यहां करेंगे, तो देखिए E बराबर इसका गुणा यहां, तो KQ R प्लस A का गुणा हम करने जा रहे हैं, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस A का गुणा हम यहां कर रहे हैं, तो R माइनस A का होल स्क्वायर बटे, और इसका गुणा यहां, तो R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां हम A प्लस B के होल स्क्वायर और A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो E बराबर KQ, देखिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर और 2RA माइनस यहां A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और माइनस में 2RA। यहां देखिए हम जानते हैं कि A प्लस B एंड A माइनस B बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो यहां R माइनस A और R प्लस A है, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, और दोनों में होल स्क्वायर है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक दोस्तों। आप देखिए इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो E बराबर KQ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2RA, और हम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो R का स्क्वायर माइनस में, A प्लस में है तो ये भी माइनस में, और ये माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस 2RA, और R का स्क्वायर A का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए R का स्क्वायर प्लस में है, ये R का स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस से कैंसिल, A का स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस से कैंसिल। अब ये जो 2RA है ये भी प्लस में है, और ये 2RA ये भी प्लस में है, तो 2RA और 2RA मिलके 4RA हो गया, तो E बराबर KQ, और दोनों जुड़ गए तो 4RA, और बटे में बचा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यदि
विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता, अगर ये बहुत छोटा होता तो R की अपेक्षा A का मान बहुत कम हो जाता। देखिए अगर ये बहुत 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 छोटा होता तो A की वैल्यू तो हमें दिखती ही नहीं, ठीक है, मतलब A का मान बहुत कम हो जाता R की अपेक्षा, क्योंकि बिंदु P तो यही होता, तो R ये जो दूरी होती ये तो उतनी रहती, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के छोटे होने के कारण ये A की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाती, इसीलिए R की अपेक्षा A का मान बहुत बहुत कम है, तो हम A को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, ठीक। किंतु R बहुत 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 ज्यादा है A की तुलना में, तो हम A को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, E बराबर KQ 4RA, ठीक। अब हमने क्योंकि A को छोड़ दिया है तो यहां R का स्क्वायर बचेगा और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए E बराबर KQ 4RA, ये 2 का गुणा 2 से हो गया तो R की पावर 4, एक R से एक R ब्रेक हो जाएगा, तो E बराबर KQ 4A और बटे में R का क्यूब। अब देखिए हम इस 4A को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने 4A को ब्रेक कर दिया और 2 को यहां लिख दिया और 2A, अभी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और A वही रहेगा और नीचे है R का क्यूब। किंतु Q मल्टीप्लाइड 2A यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसे हम P से दिखाते हैं, तो Q और 2A की जगह मैं रख दूं P और इनकी जगह मैंने रख दिया P और नीचे R का क्यूब, ठीक। किंतु K बराबर होता है, यहां हम K का मान रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हम K का मान रख देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और P और बटे में R का क्यूब, और यह है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक दोस्तों। तो यह था, लाइक कर दे।